हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन में, फाइंड द सुटेबल डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट। कौन सा दे रखा है? सॉलिड शाफ्ट दे रखा है और हमें शाफ्ट का डायमीटर निकालना है। टू रिक्वायर्ड ट्रांसमिट पावर दे रखी है 440 किलो न्यूटन दे रखी है और कहाँ किस स्पीड पे चल रही है? 60 आरपीएम पे चल रहा है। सो दैट नाइदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, सो दैट इस तरह से निकाला डायमीटर कि नाइदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नोर द एंगल ऑफ ट्विस्ट मे बी एक्सीड टू दे रखा है हमारे को कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और जो एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू दे रखी है और इन लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर लेंथ दे रखी है और शाफ्ट द शाफ्ट हैव टू ए मैक्सिमम टॉर्क ऑफ जो 25% मोर देन ऑफ द मीन टॉर्क। और टॉर्क और मैक्सिमम और मीन टॉर्क के बीच में रिलेशन दे रखा है कि मैक्सिमम टॉर्क कितना है हमारा, जो मीन टॉर्क से है 25% ज़्यादा है। और जी की वैल्यू दे रखी है, हमारा जी दे रखा है 8.5 इंटू 10⁴ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे को पावर दे रखी है। ठीक है। पावर दे रखी है, स्पीड दे रखी है, टॉर्क दे रखा है। ठीक है। और हमारे को एंगल ऑफ ट्विस्ट दे रखा है रेडियन में, किस में दे रखा है? हमारा डिग्री में दे रखा है, तो रेडियन में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। लेंथ ऑफ शाफ्ट दे रखी है, इसको हम एमएम में लिख लेंगे। और टी मैक्स जो है 25% ज़्यादा है मीन के, तो क्या हो जाएगा? 1.25 टाइम्स ऑफ द मीन टॉर्क। और जी की वैल्यू दे रखी है, ये मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? न्यूटन पर एम स्क्वेयर में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो शाफ्ट किस तरीके से निकालेंगे? हमें पावर का फार्मूला पता है। ठीक है। पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला पता है। तो शाफ्ट का डायमीटर इस तरीके से होना चाहिए कि एंगल ऑफ ट्विस्ट जो भी परमिसिबल लिमिट जो भी दे रखी है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट ज़्यादा होना चाहिए और ना ही शियर स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए। और इस तरीके से हमें ये ध्यान में रखते हुए क्या सुटेबल डायमीटर निकालने हैं। तो पावर ट्रांसमिशन क्या होता है? 2πN/T/60। तो यहाँ से टी पावर ट्रांसमिशन हमारे को गिवन है। ठीक है। आरपीएम भी गिवन है। ठीक है। कितना आरपीएम है? तो यहाँ से टी एम या टी मीन टॉर्क हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से मीन टॉर्क पुट करके पावर ट्रांसमिशन वाले फॉर्मूला में मीन टॉर्क हमारा ये आ जाएगा। तो मीन टॉर्क आ गया। तो मीन टॉर्क और जो मैक्स टॉर्क था, यानी कि मैक्सिमम और मीन टॉर्क के बीच में रिलेशन था, जो मीन टॉर्क का 1.25 टाइम्स क्या हो जाएगा? हमारा टी मैक्स हो जाएगा। टी मैक्स क्या हो जाएगा? 1.25 ऑफ द टी मीन। तो यहाँ से हमारा जो टी मैक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है। टी मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देन उसके बाद जो टी मैक्स की हमारे को पता है फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या होता है? π/16 टाउ इंटू डी क्यूब, π/16 टाउ इंटू डी क्यूब। और टी मैक्स की वैल्यू पता है हमें। ठीक है। डी हमें निकालना है। टाउ हमारा दे रखा परमिसिबल। ठीक है। तो हम डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 165 और फिर उसके बाद जो टॉर्जन इक्वेशन है, क्योंकि हमारे को थीटा दे रखा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट दे रखा है, टी मैक्स दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ से हम जो हमारा जे की वैल्यू जो आती है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द शाफ्ट एक्सिस, और ये लेंथ है और ये हमारा जी दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से? भी हम जो जे 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 निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ जे से निकालने के बाद में हम क्या निकाल लेंगे? मतलब जे का जो जे क्या होता है हमारा 30 कितना होता है? 30 π/32 इंटू डी की पावर 4 पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट के केस में। तो यहाँ से हम जो डी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से पूरा डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम जो डी की वैल्यू, यानी कि दोनों, यानी कि एक तो यहाँ से आई और एक यहाँ से डी की वैल्यू, दो डी की वैल्यू आई। एक तो आई हमारा डी 165 और दूसरा आई 174। तो जब भी डिज़ाइन करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं तो हम मैक्सिमम वाली लेते हैं।
डिज़ाइन अगर हमारा जो मैक्सिमम डिज़ाइन अगर कर रहे हैं तो डिज़ाइन में जो डायमेंशन होंगे वो मैक्सिमम डायमेंशन हम लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि एक सॉलिड शाफ्ट है जो कि पावर ट्रांसमिट कर रहा है 2 मेगावाट और आरपीएम दे रखी है 250 आरपीएम। हमें निकाला डायमीटर ऑफ द शाफ्ट जब मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट दे रखा है वो एक्सिड द मीन टॉर्क बाय द 25% और मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है, यानी कि पावर ट्रांसमिशन दे रखा है, मेगावाट दे रखा, तो इसको हम वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि मेगावाट जो होता है 10⁻⁶ वाट के इक्वल होता है मेगा। ठीक है, देन आरपीएम दे रखा हमारा 250 आरपीएम, टी मैक्स की वैल्यू वही है 1.25 टाइम्स ऑफ द टी मीन, और टाओ की वैल्यू दे रखी है हमारे को। तो पावर ट्रांसमिशन से हम क्या निकालेंगे, टी मीन की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। टी मीन क्योंकि हमारे को ये स्पीड दे रखी है और पावर दे रखी है, तो टी मीन की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी ये वाली। ठीक है, टी मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, टी मीन आ जाएगा, तो टी मीन से हम टी मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या होती है टी मीन का 1.25 टाइम्स ऑफ द टी मीन, तो टी मैक्स आ जाएगा। टी मैक्स क्या होता है π/16 टाउ डी क्यूब, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, ये डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी हमारा, मान लो 182.5 mm आया, तो हम इसका राउंड ऑफ ले लेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ ले लेंगे, इसके आप आसपास की कम नहीं लेंगे, ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो राउंड ऑफ कर लेंगे, इसको ज़्यादा लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर ट्रांसमिटेड बाय जो डायमीटर दे रखा, पावर इज ट्रांसमिटेड बाय 90 mm डायमीटर शाफ्ट इज 120 आरपीएम, यानी कि पावर ट्रांसमिशन दे रखा है, नहीं, पावर ट्रांसमिटेड बाय यानी कि डायमीटर दे रखा है और रोटेशन दे रखा है। इट इज़ प्रपोज दैट होल सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड एंड 70% मोर पावर शुड बी ट्रांसमिटेड बाय 2 आइडेंटिकल शाफ्ट, जो कि दे रखा है ये आ जाएगा 720 आरपीएम। रिप्लेस्ड शाफ्ट कैन बी स्ट्रेस्ड बाय दी 22% एक्स्ट्रा ओवर द ओरिजिनल शाफ्ट एस्टिमेटेड सुटेबल डायमीटर। क्या निकाला, पावर हमें एक दो केस दे रखे हैं, पावर ट्रांसमिटेड कर रखी है, एक तो हमारा डायमीटर देखा 90 सेंटीमीटर जिसकी स्पीड दे रखी है 120 आरपीएम दे रखी है, और क्या है कि उसकी हमने रिप्लेस किया और 70% मोर पावर ट्रांसमिट करना है उस आइडेंटिकल शाफ्ट जो कि हमारा आरपीएम दे दिया हमारे को, और यानी कि रिप्लेस किया हमारे को, जो स्ट्रेस किया उसको 22% से एक्स्ट्रा, यानी कि उसको हम 22% एक्स्ट्रा ओरिजिनल शाफ्ट से किया, तो ओरिजिनल हमें सुटेबल डायमेंशन निकाले, सुटेबल डायमीटर निकाला, क्या रिप्लेसमेंट का डायमीटर रहेगा सुटेबल, यानी कि हमें अगर 72 यानी कि 720 हमें चाहिए आरपीएम, तब कैसे हम करेंगे। तो देखो, मान लिया T1 और N1 ओरिजिनल टॉर्क था और आरपीएम जो भी था हमारा ओरिजिनली मान लिया, देन उसके बाद जो टॉर्क जो रिप्लेसमेंट में मान लिया हमने, या T2 और N2 यानी कि हमने मान लिया जो रिप्लेसमेंट हुआ था, देन उसकी ओरिजिनल पावर हमारी क्या आएगी, ओरिजिनली जो 2πN N1 T1/60, तो रिप्लेस्ड पावर को क्या किया 2πN2 T2/60, और क्या किया हमने कितना यानी कि इसका 2 टाइम्स, यानी कि हमारा जो 2 था, यहाँ पे 2 टाइम्स था हमारा, लेकिन हमारा P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 1.7, यानी कि 70% से हमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी ना, 70% से ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा हमारा P2 की वैल्यू इज इक्वल टू जो P ओरिजिनल जो हमारा था वहाँ से क्या हो जाएगी 1.7 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 70% मोर पावर ट्रांसमिशन करना है। तो ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे P1 और P2 की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो P2 और P1 की वैल्यू पुट करके हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा, इस तरह से T1 डिवाइडेड बाई T2 और N2 डिवाइडेड बाई N1, और इस तरीके से जो हमारा N1 और N2 की वैल्यू गिवन है, तो हमारा T1 डिवाइडेड बाई T2 क्या आ जाएगा हमारा 7.06 आ जाएगा, यानी कि T1 इज इक्वल टू 7.06 टाइम्स है T2 के। ठीक है, देन जो हमारा इस तरीके से जो हमारा ये जो आया है
T1 डिवाइडेड बाई T2, तो उसमें जो T जो है हमारा क्या हो जाएगा, π/16 टाउ इंटू डी क्यूब। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी फॉर्मूला लिखेंगे टाउ टॉर्क का, ठीक है। तो यहाँ से हमारा π/16 टाउ इंटू डी क्यूब होता है, तो यहाँ से हमें पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, टाउ1/टाउ2 इंटू D1 क्यूब डिवाइडेड बाई D2 क्यूब। तो इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा 16 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो टाउ1 और टाउ2 के बीच में रिलेशन पता है, टाउ1 इज इक्वल टू जो हमारा टाउ2 है वो क्या हो जाएगा, 1 का 1.2 टाइम्स ऑफ द टाउ1। जो हमारा टाउ2 क्या हो जाएगा, टाउ2 हो जाएगा 1, ये है हमारा 1.22 टाइम्स ऑफ द टाउ1, इस तरीके से। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, डी की वैल्यू सोल्व कर लेंगे, यानी कि D2 निकाल लेंगे, यहाँ डायमीटर निकाल लेंगे। देखो आप लोग क्या करना, जो भी सोल्ड न्यूमेरिकल है इनको पहले से पढ़ना, ठीक है, और खुद से सोल्व करके देखना, खुद से क्वेश्चन कैलसी लेके और खुद से आंसर निकाल के तब प्रैक्टिस करना, ठीक है, तभी हो पाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो एग्जांपल है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप, अगर अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।